हेलो टीम, और आप सबका बहुत बहुत वेलकम। मैं हूं किशन और मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि आप सब मेरे साथ यहां हैं। हम एक साथ एक जबरदस्त सफर शुरू करने वाले हैं। एक 7 दिन का साइंटिफिक वर्कआउट प्लान जो खास तौर पर डिजाइन किया गया है आपकी मसल ग्रोथ को मैक्सिमाइज करने, स्ट्रेंथ को सीरियस बूस्ट देने और आपकी ओवरऑल फिटनेस को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए। यह सिर्फ मेहनत करने की बात नहीं है, यह स्मार्ट ट्रेनिंग के बेयर में है, क्या के पीछे का क्यों समझने के बेयर में है और अंदर से एक स्ट्रॉन्गर हेल्थियर आप बनाने के बेयर में है। मुझे पता है नया प्लान शुरू करना एक बड़ा स्टेप लग सकता है, लेकिन मेरा विश्वास करो, हम इसमें साथ हैं। अगले हफ्ते में हम अलग अलग एक्सरसाइजेस और टेक्निक्स एक्सप्लोर करेंगे। हर एक साइंस बैक्ड है ताकि आपको अपने एफर्ट का पूरा फायदा मिले। हर दिन केयरफुली स्ट्रक्चर्ड है स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स को टारगेट करने के लिए, जिससे ऑप्टिमल वर्क और जरूरी रिकवरी हो सके। हम सब कुछ कवर करेंगे, बड़े कंपाउंड लिफ्ट से जो फाउंडेशनल स्ट्रेंथ बनाते हैं, आइसोलेशन एक्सरसाइजेस तक जो स्कल्प्ट और डिफाइन करते हैं, और रिकवरी के लिए भी डेडिकेटेड टाइम होगा, जो काम जितना ही इंपॉर्टेंट है। मुझे अपना गाइड समझो, फिटनेस में आपका दोस्त जो आपको पुश करेगा, सपोर्ट करेगा और जो मैंने सीखा है वो शेयर करेगा। तो क्या आप खुद से कमिट करने के लिए रेडी हैं? क्या आप स्ट्रॉन्गर, ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने के लिए रेडी हैं? मुझे पता है आप हैं। पुराने अटेम्प्ट्स या हिचकिचाहट को भूल जाओ, ये एक नई शुरुआत है, एक नया मौका। अपनी वाटर बॉटल ले लो, अपने माइंड को जोन में लाओ और अपना पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए तैयार हो जाओ। गैप 2S, हम हर एक दिन को काउंट करवाएंगे। चलो इस एडवेंचर को शुरू करते हैं और एक बेहतर आप बनाते हैं, एक रेप एक बार में। ठीक है टीम, डे 1 आ गया है और हम शुरुआत कर रहे हैं एक क्लासिक पुश डे से, जिसमें हम पावरफुल चेस्ट और स्ट्रॉन्ग ट्राइसेप्स बनाने पर फोकस करेंगे। सबसे पहले अपर बॉडी एक्सरसाइजेस का किंग बारबेल बेंच प्रेस। जब आप बेंच पर लेटें, ध्यान रखें कि आपके पैर जमीन पर मजबूती से टिके हों, वो आपका फाउंडेशन है। बार को शोल्डर विड्थ से थोड़ा बाहर पकड़ें। जब आप इसे नीचे लाएं तो मिड या लोअर चेस्ट की तरफ एम करें, अपनी गर्दन की तरफ नहीं, और लोअर बैक में हल्का सा नेचुरल आर्च बनाए रखें। फिर उस बार को तेजी से ऊपर पुश करें। यह सिर्फ भारी उठाना नहीं है, यह कंट्रोल्ड पावर के बेरे में है। यह कंपाउंड मूवमेंट एक एब्सोल्यूट पावर हाउस है, रॉ स्ट्रेंथ बढ़ाने और चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स पर सीरियस मसल मास बनाने के लिए। यह एक रीजन से स्टेबल है, तो चलो इसमें मास्टर करते हैं। नेक्स्ट, हम इंक्लाइन डंबल प्रेस करेंगे। अपने बेंच को लगभग 30 से 45 डिग्री एंगल पर सेट करें। यह हल्का सा इंक्लाइन फोकस को चेस्ट के ऊपर वाले हिस्से पर शिफ्ट करता है, जो फुल राउंडेड लुक डेवलप करने के लिए जरूरी है। जब आप डंबल्स को ऊपर प्रेस करें तो टॉप पर अपने चेस्ट मसल्स को स्क्वीज करने पर फोकस करें और फिर धीरे धीरे नीचे आने को कंट्रोल करें। नीचे आते वक्त ग्रेविटी को काम न करने दें। यह आइसोलेशन अपर पेक्स में शेल्फ जैसा लुक बनाने में हेल्प करता है और ओवरऑल चेस्ट फुलनेस में कंट्रीब्यूट करता है। याद रखें, यह क्वालिटी रेप्स के बेयर में है। मसल को काम करते हुए फील करना है, सिर्फ वेट इधर उधर फेंकना नहीं। हम चाहते हैं कि वो माइंड मसल कनेक्शन पूरे जोश में काम करे। चेस्ट डेफिनेशन को अच्छे से कार्व करने के लिए हम केबल फ्लाइज करेंगे। केबल हैंडल्स को पकड़ें, हिप्स से थोड़ा आगे झुकें और एल्बोज में हल्का सा बेंड रखते हुए अपने हाथों को एक वाइड आर्क में साथ लाएं, जैसे आप एक बड़े पेड़ को गले लगा रहे हो। असली मैजिक तब होता है जब आप मूवमेंट के सेंटर पॉइंट पर अपने चेस्ट को जोर से स्क्वीज करते हैं। यहां ज्यादा हैवी ना जाना बहुत जरूरी है। आपको फुल रेंज ऑफ मोशन मेंटेन करना है और उस कंट्रैक्शन को अच्छे से फील करना है। यह एक्सरसाइज उस डीप मस्कुलर सेपरेशन को एनहांस करती है। फिर ट्राइसेप्स के लिए हम डिप्स करेंगे। पैरेलल बार्स का यूज करके अपनी बॉडी को तब तक नीचे करें जब तक आपके अपर आर्म्स फ्लोर के लगभग पैरेलल ना हो जाए। एल्बोज पर 90 डिग्री एंगल बनाते हुए फिर जोर से ऊपर पुश करें। अपने टॉर्सो को सीधा रखने की कोशिश करें ताकि ट्राइसेप्स अच्छे से टारगेट हो। अगर आप बहुत ज्यादा आगे झुकेंगे तो यह चेस्ट एक्सरसाइज बन जाएगी। डिप्स ट्राइसेप्स स्ट्रेंथ और साइज बनाने के लिए फैंटास्टिक हैं। और आखिर में स्कल क्रशर्स। बेंच पर लेटकर इजी बार या डंबल्स लें। वेट को अपने माथे की तरफ नीचे लाएं, इसलिए नाम है तो सावधान रहें। एल्बोज को सीलिंग की तरफ पॉइंट करते हुए और रिलेटिवली फिक्स्ड रखते हुए फिर अपने हाथों को एक्सटेंड करें, टॉप पर ट्राइसेप्स को स्क्वीज करते हुए। यह ट्राइसेप्स के तीनों हेड्स को खूबसूरती से आइसोलेट करता है
उस हॉर्स शू शेप और सीरियस साइज ग्रोथ को प्रमोट करता है। वेलकम टू डे 2 टीम। आज सब कुछ पुलिंग पावर के बेयर में है। स्ट्रॉन्ग थिक बैक बनाने और उन बाइसेप्स को स्कल्प्ट करने पर फोकस करेंगे। हम शुरू कर रहे हैं लिफ्ट्स के एक असली टाइटन से, द डेडलिफ्ट। अपने पैरों को शोल्डर विड्थ अपार्ट रखें, शिन्स बार के पास। बार को अपने लेग्स के अच्छे से बाहर पकड़ें। ओवरहैंड या मिक्स्ड ग्रिप काम करेगा। यहाँ की यह है कि पूरे लिफ्ट के दौरान अपनी बैक को स्ट्रेट, चेस्ट अप और कोर को टाइट रखें। हील्स से ड्राइव करें, हिप्स और नीज को एक्सटेंड करके बार उठाएं और उसी कंट्रोल से नीचे लाएं। राउंड बैक से पुल करना बिल्कुल अवॉइड करें। अपनी स्पाइन को प्रोटेक्ट करें। डेडलिफ्ट एक फिनोमिनल फुल बॉडी एक्सरसाइज है जो ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, लगभग हर मसल को एंगेज करता है और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करने में भी हेल्प कर सकता है। यह एक गेम चेंजर है। नेक्स्ट, हम लैट पुल डाउन से बैक विड्थ को टारगेट करेंगे। बार पर वाइड ग्रिप का यूज करके उसे अपने अपर चेस्ट की तरफ नीचे खींचें। जब आप पुल करें तो अपने शोल्डर ब्लेड्स को एक साथ और नीचे स्क्वीज करने पर फोकस करें, उन लैटिसिमस डॉर्सी मसल्स को एंगेज करते हुए, वो बड़े मसल्स जो आपको वी टेपर देते हैं। धीरे धीरे बार को ऊपर कंट्रोल करें, वेट को रेजिस्ट करते हुए। पुल करते वक्त बहुत ज्यादा पीछे झुकने से बचें, अपने लैट्स को काम करने दें। अगर आपके पास पुलअप्स का एक्सेस नहीं है या आप अभी उनके लिए स्ट्रेंथ बना रहे हैं, तो यह उस इंप्रेसिव बैक विड्थ को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है। यह सब उस कंट्रोल्ड स्क्वीज और मसल्स को उनके फुल रेंज में काम करते हुए फील करने के बेयर में है। अब बैक थिकनेस के लिए हम बेंट ओवर रोज करेंगे। पैरों को शोल्डर विड्थ अपार्ट रखें, घुटने थोड़े से मुड़े हुए और हिप्स से झुकें ताकि आपका टॉर्सो लगभग 45 डिग्री एंगल पर हो, बैक को स्ट्रेट रखते हुए। बारबेल या डंबल्स को अपने लोअर चेस्ट या एब्डोमेन की तरफ खींचें। मूवमेंट के टॉप पर अपने बैक मसल्स को जोर से स्क्वीज करते हुए वेट को कंट्रोल में नीचे लाएं। यह एक्सरसाइज मिड बैक और लेट्स में डेंसिटी बनाने के लिए फैंटास्टिक है। फिर बाइसेप्स की तरफ बढ़ते हुए हम हैमर कर्ल से शुरू करेंगे। डंबल्स को न्यूट्रल ग्रिप से पकड़ें, हथेलियां एक दूसरे की तरफ जैसे आप हैमर पकड़े हुए हैं। वेट्स को ऊपर कर्ल करें, एल्बोज को साइड से चिपका कर रखें। यह वेरिएशन बाइसेप्स के अलावा ब्रैकियालिस और ब्रैकियोरेडियालिस मसल्स को भी हिट करता है, जिससे आपके आर्म्स की ओवरऑल थिकनेस बढ़ती है। और उन गन्स को फिनिश करने के लिए कंसंट्रेशन कर्ल्स। बेंच पर बैठें, थोड़ा आगे झुकें और अपने वर्किंग आर्म की एल्बो को अपनी इनर थाई पर रेस्ट करें। डंबल को अपने शोल्डर की तरफ कर्ल करें, पीक पर अपने बाइसेप को स्क्वीज करने पर पूरा ध्यान देते हुए। यह एक्सरसाइज सच में उस माइंड मसल कनेक्शन को मैक्सिमाइज करती है और बाइसेप पीक बनाने में हेल्प करती है। ठीक है लेजेंड्स, यह डे 3 है और आप जानते हैं इसका क्या मतलब है, लेग्स डे। यहां हम अपना फाउंडेशन, अपना पावर बेस बनाते हैं। लेग डे स्किप मत करना। यह ओवरऑल स्ट्रेंथ, हार्मोन प्रोडक्शन और बैलेंस्ड फिजिक के लिए बहुत जरूरी है। हम शुरू कर रहे हैं लेग एक्सरसाइजेस के अनडिस्प्यूटेड किंग से, बारबेल स्क्वाट्स। बारबेल को कंफर्टेबली अपने अपर ट्रैप्स पर रखें, गर्दन पर नहीं। पैरों को शोल्डर विड्थ अपार्ट रखें, टोज थोड़े बाहर की तरफ पॉइंट करते हुए। चेस्ट अप और बैक स्ट्रेट रखते हुए अपने हिप्स को नीचे करें जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हो, जब तक आपकी थाइज जमीन के कम से कम पैरेलल ना हो जाए। हील्स से ऊपर ड्राइव करें। हील्स को जमीन से उठने या घुटनों को अंदर की तरफ मुड़ने से बचाएं। स्क्वाट्स इनक्रेडिबल है। ये आपके क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और कोर पर काम करते हैं। एक फुल बॉडी एनाबॉलिक इफेक्ट देते हैं जो हर जगह मसल ग्रोथ को फायदा पहुंचाता है। नेक्स्ट अप, हम रोमेनियन डेडलिफ्ट्स या आरडीएल से पोस्टीरियर चेन को टारगेट करेंगे। बारबेल या डंबेल्स को अपनी थाइस के सामने ओवरहैंड ग्रिप से पकड़ें। घुटनों में हल्का सा बेंड रखते हुए उन्हें लगभग सीधा रखें, लेकिन लॉक नहीं। हिप्स से झुकें, वेट को अपनी शिन्स की तरफ नीचे लाएं। बार को लेग्स के पास रखते हुए अपने हैमस्ट्रिंग्स में वो स्ट्रेच फील करें। फिर अपने ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को स्क्वीज करके सीधे खड़े हो जाएं। क्रूशली लोअर बैक से पुल ना करें, मूवमेंट हिप से आती है। आरडीएल्स आपके हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और लोअर बैक को मजबूत करने के लिए फैंटास्टिक है, जो पोस्चर और एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए वाइटल है। फिर हमारे पास है वॉकिंग लंजेस, एक ब्रिलियंट एक्सरसाइज यूनिलैटरल स्ट्रेंथ, बैलेंस और मल्टीपल लेग मसल्स को हिट करने के लिए। आप यह बॉडी वेट से या डंबेल्स पकड़कर कर सकते हैं। एक लेग से कंट्रोल्ड स्टेप आगे लें, हिप्स को नीचे करें जब तक दोनों घुटने 90 डिग्री एंगल पर ना मुड़ जाए।
आपका सामने वाला घुटना अच्छे से एंकल के ऊपर होना चाहिए और पिछला घुटना जमीन से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। सामने वाले घुटने को टोज से आगे ना जाने दें। सामने वाले पैर से पुश करके स्टार्टिंग पोजीशन पर लौटें या दूसरे लेग से सीधे अगले लंज में चले जाएं। अपने क्वाड्स को ज्यादा कंट्रोल के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार देने के लिए हम लेग प्रेस करेंगे। मशीन पर बैठें, पैरों को शोल्डर विथ अपार्ट प्लेटफॉर्म पर रखें। प्लेटफॉर्म को अपने घुटनों को एक्सटेंड करके दूर धकेलें, लेकिन टॉप पर उन्हें लॉक ना करें। वेट को धीरे और कंट्रोल से नीचे लाएं। इससे आप सेफली वेट लोड कर सकते हैं और क्वाड्स पर अच्छे से फोकस कर सकते हैं। और आखिर में उन कैल्व्स को बनाने के लिए हम कैल्फ रेजेस करेंगे। अपने पैरों के पंजों पर किसी ऊंची सतह पर खड़े हों, हील्स को अच्छे स्ट्रेच के लिए नीचे गिरने दें। फिर अपने पंजों पर ऊपर उठें, हील्स को जितना हो सके ऊंचा उठाएं, अपने काल्फ मसल्स को स्क्वीज करते हुए। इससे लोअर लेग सिमेट्री और रनिंग और जंपिंग के लिए एक्सप्लोसिव पावर बढ़ती है। टीम, हम डे 4 पर आ गए हैं और आज का दिन हमारे हैवी लिफ्टिंग डेज जितना ही क्रूशल है। यह हमारा एक्टिव रिकवरी डे है। रिकवरी डे पर वर्कआउट करना शायद काउंटर इंट्यूटिव लगे, लेकिन जेंटल मूवमेंट और टारगेटेड स्ट्रैटेजीज आपकी बॉडी के हीलिंग प्रोसेस को सिग्निफिकेंटली एनहांस कर सकती हैं, सोरनेस कम कर सकती है और आपको अगले टफ सेशंस के लिए प्रिपेयर कर सकती है। याद रखें, मसल्स एक्चुअली जिम में ग्रो नहीं करते, वो ब्रेक डाउन होते हैं। असली ग्रोथ और रिपेयर रेस्ट और रिकवरी के दौरान होता है। तो आज के दिन को अपने फ्यूचर गेन्स और ओवरऑल वेलबीइंग में एक इन्वेस्टमेंट समझें। हम पर्सनल बेस्ट्स या इंटेंस स्वेट सेशंस के लिए नहीं जा रहे, बल्कि रेजुविनेशन और केयर के लिए। रिकवरी डे पर आप जो सबसे सिंपल लेकिन मोस्ट इफेक्टिव चीजें कर सकते हैं, उनमें से एक है वॉक पर जाना। एम करें एक ब्रिस्क 30 से 40 मिनट की वॉक का। यह लो इम्पैक्ट एक्टिविटी आपकी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ाती है, जो आपके टायर्ड मसल्स तक वाइटल न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने में और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे लैक्टिक एसिड, जो सोरनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, को फ्लश आउट करने में हेल्प करती है। प्लस बाहर जाना और कुछ फ्रेश एयर एंजॉय करना आपके मेंटल क्लैरिटी और मूड के लिए वंडर्स कर सकता है। यह एक्टिव रहने का एक ग्रेट वे है, बिना अपने जॉइंट्स या मसल्स पर एडिशनल स्ट्रेन डाले। इसे एक्टिवली अपनी बॉडी को हील करने में मदद करने जैसा समझें, न कि सिर्फ पैसिवली इंतजार करना। रिकवरी के लिए एक और फैंटास्टिक टूल है फोम रोलिंग। यह सेल्फ मायोफैशियल रिलीज टेक्निक थोड़ी इंटेंस फील हो सकती है, स्पेशली सोर स्पॉट्स पर, लेकिन यह मसल नॉट्स को रिलीज करने, एडहेशंस को ब्रेकअप करने और टाइटनेस को रिलीव करने के लिए इनक्रेडिबली इफेक्टिव है। लगभग 10 से 15 मिनट्स धीरे धीरे मेजर मसल ग्रुप्स पर रोल करें, जिन्हें आपने इस हफ्ते वर्क किया है। आपके क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, बैक और चेस्ट। जब आपको कोई टेंडर स्पॉट मिले तो उस पर 20 से 30 सेकंड्स के लिए पॉज करें, मसल को रिलैक्स होने दें। यह फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव करता है और ड्रामेटिकली डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस या डॉम्स को रिड्यूस कर सकता है। फोम रोलिंग के साथ साथ कुछ जेंटल स्ट्रेचिंग इनकॉर्पोरेट करें। फोकस करें स्टैटिक स्ट्रेचेस पर। हर स्ट्रेच को 20 से 30 सेकंड्स तक होल्ड करें। यह मसल फाइबर्स को लेंथन करने, फ्लेक्सिबिलिटी को फर्दर इंप्रूव करने और रिलैक्सेशन प्रमोट करने में हेल्प करता है। इंक्रीज्ड सर्कुलेशन, टेंशन रिलीज और फ्लेक्सिबिलिटी एनहांस करने का कॉम्बिनेशन ही रिकवरी को इतना इंपॉर्टेंट बनाता है। आपके मसल्स लिटरली इस पीरियड में रीबिल्ड हो रहे होते हैं और स्ट्रॉन्गर बन रहे होते हैं। एक वेल प्लान्ड रिकवरी डे की पावर को अंडर एस्टिमेट ना करें। यह लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस और इंजरी प्रिवेंशन के लिए सीक्रेट वेपन है। वेलकम बैक चैंपियंस। ये डे 5 है और हम रेस्टेड, रिकवर्ड हैं और फिर से जोरों से हिट करने के लिए रेडी हैं। आज हमारा फोकस इंप्रेसिव वेल राउंडेड शोल्डर्स बनाने और कुछ टारगेटेड एबी वर्क से रॉक सॉलिड कोर बनाने पर है। स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स न सिर्फ ग्रेट दिखते हैं, आपको वो वी टेपर और पावरफुल फिजिक देते हैं, बल्कि वो ओवरऑल अपर बॉडी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के लिए भी एसेंशियल है, ऑलमोस्ट हर लिफ्ट में जो आप करते हैं। हम शुरू कर रहे हैं शोल्डर डेवलपमेंट के पावर हाउस से, दी ओवरहेड प्रेस। आप इसके लिए बारबेल या डम्बेल्स यूज कर सकते हैं। स्टैंडिंग या सीटेड वेट को डायरेक्टली ओवरहेड प्रेस करें जब तक आपके आर्म्स फुली एक्सटेंडेड ना हो जाएं, but not locked out. Control the weight back down to shoulder height. ये compound movement fantastic है। Front और side deltoids में strength और size बनाने के लिए, as well as engaging your triceps and upper chest. Next, उस width को really carve out करने और वो capped shoulder look create करने के लिए हम lateral raises करेंगे। यह एक isolation exercise है, so focus on form over heavy weight.
Stand holding a pair of light dumbbells at your sides, palms facing your body. With a slight bend in your elbows, raise your arms out to the sides until they're parallel to the floor, or up to a 90-degree angle. Really focus on leading with your elbows and feeling the contraction in your side deltoids. Avoid swinging the weights or using momentum. Perform this movement slowly and with deliberate control. ये एक्सरसाइज की है उस एस्थेटिक वी शेप में कंट्रीब्यूट करने और आपके शोल्डर्स को पॉप बनाने के लिए। ये इंश्योर करने के लिए कि हम डेल्टोइड के सभी हेड्स को हिट कर रहे हैं। For that complete 3D look, हम rear delt flies incorporate कर रहे हैं। Many people neglect their rear deltoids, but they are crucial for shoulder health, posture, and that well-rounded appearance from all angles. Bend over at the hips, keeping your back flat, similar to a bent-over row position. Let the dumbbells hang down. Then, with a slight bend in your elbows, raise your arms out to the sides, squeezing your shoulder blades together, focusing on the contraction in your rear delts. Now for the core. हम hanging leg raises से शुरू करेंगे. Hang from a pull-up bar with a firm grip, keeping your legs straight or slightly bent if needed. Raise your legs up towards the ceiling as high as you can, then slowly lower them back down. यह फैंटास्टिक एक्सरसाइज है लोअर एब्स और हिप फ्लेक्सर्स को टारगेट करने, कोर को स्ट्रेंथन करने और स्पाइन को सपोर्ट करने के लिए। एब्स को कुछ रेजिस्टेंस के साथ फिनिश ऑफ करने के लिए हम केबल क्रंचेस करेंगे। नील फेसिंग अ केबल मशीन विद अ रोप अटैचमेंट। होल्ड द रोप ऑन आइदर साइड ऑफ योर हेड एंड क्रंच डाउन, ब्रिंगिंग योर एल्बोज टुवर्ड्स योर नीज, फीलिंग दैट डीप कंट्रैक्शन इन योर एब्स। यह आपके एब्डोमिनल मसल्स पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड अलाउ करता है, जस्ट लाइक एनी अदर मसल ग्रुप। ठीक है टीम, डे 6 आ गया है और आज हम फंक्शनल ट्रेनिंग की तरफ गियर शिफ्ट कर रहे हैं। यह सब उस स्ट्रेंथ को बनाने के बेर में है जो डायरेक्टली एवरीडे लाइफ और एथलेटिक परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट होती है। हम उन मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं जो मल्टीपल मसल ग्रुप्स को सिमल्टेनियसली एंगेज करते हैं, आपकी कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और ओवरऑल रेजिलियंस इंप्रूव करते हैं। फंक्शनल ट्रेनिंग सिर्फ अच्छा दिखने के बेर में नहीं है, यह अच्छे से मूव करने, किसी भी सिचुएशन में स्ट्रांग फील करने और एक ऐसी बॉडी बनाने के बेर में है जो किसी भी चीज के लिए रेडी हो। फर्स्ट अप, हम केटलबेल स्विंग्स करेंगे। यह एक्सप्लोसिव एक्सरसाइज इनक्रेडिबल है। आपके इंटायर पोस्टीरियर चेन ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, लोअर बैक एज वेल एज योर कोर एंड शोल्डर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। स्टैंड विद फीट स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर विड्थ, होल्डिंग द केटलबेल विद बोथ हैंड्स। Hinge at your hips, letting the kettlebell swing back between your legs, then explosively drive your hips forward, swinging the kettlebell up to chest height. Power आपके hips से आती है, not your arms. Next, एक true full body challenge, burpees. Everyone's favorite, I know, but they are undeniably effective. From a standing position, drop into a squat. Place your hands on the floor, kick your feet back into a plank position. Optional push-up here for an extra challenge. Then immediately jump your feet back to the squat position and explode up into a jump with your arms overhead. Burpees fantastic हैं. Cardiovascular endurance, explosive power बनाने और pretty much every muscle in your body को work करने के लिए. They are a true test of grit and conditioning. Embrace the challenge. They get easier with consistency. Then हम upper body functional strength के लिए एक classic hit कर रहे हैं, pull-ups. If you can do them, they are one of the best exercises for building your back, biceps, and grip strength. Use an overhand grip, slightly wider than shoulder width. Hang with your arms fully extended, then pull your chest towards the bar, squeezing your back muscles. Lower yourself slowly and with control. If full pull-ups are too challenging right now, use an assisted pull-up machine, resistance bands, or focus on negative pull-ups, jumping to the top position and lowering slowly. Raw practical strength के लिए हमारे पास farmer walks हैं. Simply pick up a pair of heavy dumbbells or kettlebells, hold them at your sides with a strong grip, keep your chest up, shoulders back, and core braced, and walk for a set distance or time. ये exercise incredible है. Grip strength enhance करने, आपके traps, shoulders, और core stability बनाने के लिए. It mimics carrying heavy objects, which is a fundamental human movement. And finally, अपनी stamina और power को really test करने के लिए हम battle ropes use करेंगे. Grip the ends of the ropes, get into an athletic stance, and create waves, slams, or whips. Battle ropes amazing हैं, shoulder strength and endurance improve करने, आपकी cardiovascular fitness boost करने, और fat torch करने के लिए। हम day 7 तक पहुंच गए हैं हमारे intensive week का आखिरी दिन। Fantastic effort, everyone. आज
हम अपनी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को पुश करने, उस कोर को फर्दर स्ट्रेंथन करने और फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी के लिए क्वालिटी टाइम डेडिकेट करने पर फोकस कर रहे हैं। यह कॉम्बिनेशन हमें वीक के गेन्स को लॉक इन करने, रिकवरी इंप्रूव करने और इंश्योर करने में हेल्प करेगा कि हमारी बॉडीज अपने पीक पर फंक्शनिंग कर रही हैं। फर्स्ट ऑन द एजेंडा है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग और HIIT। This involves short bursts of all-out effort followed by brief recovery periods. आप HIIT treadmill, bike, rower, par या body weight exercises जैसे sprints या jumping jacks के साथ कर सकते हैं। For example, 30 seconds का maximum effort followed by 30 to 60 seconds का rest or low intensity movement, repeated for 15 to 20 minutes. High T incredibly efficient है fat burning, metabolism boost करने और significantly आपकी cardiovascular stamina increase करने के लिए। Next, हम उन obliques और overall core rotational strength को target करेंगे Russian twists के साथ। Sit on the floor with your knees bent and feet slightly off the ground or on the ground for more stability. Lean back slightly, keeping your back straight, and engage your core. Clasp your hands together or hold a weight and twist your torso from side to side, touching the weight or your hands to the floor beside you. यह exercise excellent है उन side abs को carve out करने और आपकी ability to transfer power through your core improve करने के लिए, which is vital for many athletic movements. Remember to control the movement and really feel your obliques working, rather than just swinging your arms. उस deep core strength और stability को build करने के लिए हम planks incorporate करेंगे। यह isometric exercise champion है आपके entire core, rectus abdominis, transverse abdominis, obliques, and even your lower back and glutes को strengthen करने के लिए। Get into a push-up position, but rest your weight on your forearms instead of your hands. Your body should form a straight line from your head to your heels. Brace your core, squeeze your glutes, and hold this position. Avoid letting your hips sag or pike up. Planks fundamental हैं आपकी spine को support करने और posture improve करने के लिए. And finally, हम आज का एक good portion, deep stretching को dedicate करेंगे. After a week of hard work, आपके muscles आपको इसके लिए thank you कहेंगे. Focus on holding static stretches for all major muscle groups for at least 30 to 60 seconds each. यह flexibility improve करने, muscle tension reduce करने, injury prevent करने और long-term muscle recovery and growth में aid करने में help करता है. Think of it as an investment in your body's longevity and performance. और बस ऐसे ही आपने 7 दिन का साइंटिफिक वर्कआउट प्लान बिल्कुल फोड़ दिया। कंग्रेचुलेशंस। सच में एक पल के लिए अप्रिशिएट करें जो आपने इस हफ्ते अकॉम्प्लिश किया है। आपने अपनी लिमिट्स पुश की है, नई टेक्निक्स सीखी हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने खुद में और अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट किया है। मुझे उम्मीद है कि आप स्ट्रॉन्गर, ज्यादा एनर्जेटिक और अपनी बॉडी क्या केपेबल है उससे ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। यह प्लान आपको एक पावरफुल लॉन्च पैड देने के लिए डिजाइन किया गया था। एक टेस्ट की क्या पॉसिबल है जब आप स्मार्ट ट्रेनिंग को डेडिकेशन के साथ कंबाइन करते हैं। बट हियर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यह एंड नहीं है, यह एक फैंटास्टिक बिगिनिंग है। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी एब्सोल्यूट की है आपके लॉन्ग टर्म फिटनेस गोल्स अचीव करने की। शोइंग अप even on days when you don't feel 100%, making those healthy choices और staying committed to the process, यही lasting results बनाता है। इस हफ्ते ने फाउंडेशन रखा है और अब यह आप पर है कि इस पर आगे बिल्ड करते रहे। वेदर आप इस प्लान को रिपीट करें, अडेप्ट करें और यूज इट एज इंस्पिरेशन फॉर योर ओन रूटीन्स, द प्रिंसिपल्स ऑफ हार्ड वर्क, स्मार्ट ट्रेनिंग और रिकवरी रिमेन द सेम। तो अपनी बाउंड्रीज पुश करते रहे, अपनी जर्नी के प्रति डेडिकेटेड रहे और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपको वो रिजल्ट्स दिखेंगे जिनके लिए आप वर्किंग कर रहे हैं। अपनी बॉडी की सुनो, उसे वेल फ्यूल करो और नेवर स्टॉप स्ट्राइविंग टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। कैप 2S मुझे इनक्रेडिबली प्राउड है जो आपने इस हफ्ते किया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी और मैं कैंट वेट टू सी कि आपकी फिटनेस जर्नी आपको नेक्स्ट कहां ले जाती है। कीप अप द अमेजिंग वर्क टीम।